स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम कोरिलेशन का लास्ट पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, लास्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। देखिए, अभी तक कोरिलेशन में हमने दो पार्ट्स आपको ऑलरेडी कवर करके दे दिए हैं, जिसमें हमने पहला अगर आप देखेंगे तो रैंक मेथड कवर करा था, स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन। दूसरा अगर आप देखेंगे तो हमने एक्चुअल और शॉर्टकट मेथड आपके साथ शेयर करा था। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा है तो प्लीज आई बटन दबा करके जरूर देखें, या प्लेलिस्ट में जाकर के बिजनेस स्टैटिस्टिक के पोर्शन में जाकर जरूर देखें। मस्ट वॉच है आपके लिए। अब हम आगे की चीजें बढ़ाने से पहले आप एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताते हैं। देखिए, अभी तक हमने तीन मेथड पढ़े हैं कोरिलेशन में कार्ल पियर्सन के अंदर। पहला जो था वो था एक्चुअल मीन मेथड भी बोलते हैं जिसे हम, या अगर आप उसको देखेंगे तो मैंने आपको मॉडिफाइड वर्जन ऑफ कार्ल पियर्सन कोरिलेशन मेथड के नाम से भी बताया था, तो एक्चुअल मीन बोलते हैं उसको। दूसरा अगर आप देखेंगे तो शॉर्टकट मेथड होता है, या इसको एज्यूम्ड मीन मेथड भी बोलते हैं। तीसरा जो है स्टेप डेविएशन। स्टेप डेविएशन आज जो हम पढ़ेंगे स्टेप डेविएशन पढ़ेंगे, लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले ये जो फॉर्मूला मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, ये एक्चुअल मीन मेथड का है या मॉडिफाइड वर्जन ऑफ कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का फॉर्मूला है। फॉर्मूला याद हो गया होगा आपको, मैंने आपको पहले पार्ट में बताया था, सिग्मा एक्स वाई अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर। लेकिन इसको लिखने का एक और तरीका है, वो ये है, तो इसको भी आपको समझना है। अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया गया और आप इसी के भरोसे बैठे रह गए तो शायद क्वेश्चन आप सॉल्व ना कर पाए। तो इस मेथड को भी समझ लीजिए। जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट में क्वेश्चन आएगा, ये वैल्यूज दी रहेगी, आपको पुट अप करना है और सीधे सीधे आंसर निकाल देना है। देखिए फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एक्स वाई, ये तो ऊपर वाला कॉमन ही रहेगा। दूसरा अगर आप देखेंगे तो एन नंबर ऑफ आइटम्स को डिनोट करता है। अब ये जो लिखा हुआ है ये क्या है, ये है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सीरीज एक्स, एक सीरीज दी रहेगी तो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन, और अगर आप ये देखेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सीरीज वाई। तो ये दोनों वैल्यूज आपको दी रहेंगी क्वेश्चन में, आपको यहाँ प्लेस कर देना, डिवाइड कर देना और आपका आंसर आ जाएगा। आइए इसी के बेसिस पे एक छोटा सा क्वेश्चन इस फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं, फिर स्टेप डेविएशन पे मूव करेंगे। आइए स्टूडेंट देखते हैं, आपके सामने बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिख करके रखा हुआ, कैसे सॉल्व करना है। देखिए, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई सीरीज फाइंड करना है। सबसे पहले फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है आर इज इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई डिवाइडेड बाय एन डॉट। डॉट मतलब मल्टीप्लीकेशन है, आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने डॉट लगा दिया है। ये हो गया स्टैंडर्ड ऑफ एक्स सीरीज, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स सीरीज, और ये हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई सीरीज। हमें कैलकुलेट क्या करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई सीरीज, मतलब ये वैल्यू हमें निकालनी है। क्या क्या दिया हुआ है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट तो बोला है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एंड कोवेरिएंस बिटवीन एक्स एंड वाई। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोवेरिएंस का मतलब होता है कौन सी वैल्यू दी हुई है, सिग्मा एक्स वाई डिवाइडेड बाय एन, ये हो गया आपका कोवेरिएंस। कोवेरिएंस आपको 10, तो मतलब ये इंपॉर्टेंट वैल्यू आपको सीधे सीधे उसने 10 बता दी है। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन स्मॉल आर की वैल्यू दी हुई है 0.25, ठीक है। तो अब हमारे पास ये वैल्यू आ गई और ये आ गई। हमें क्या निकालना है, हमें ये निकालना है। और लास्ट में अगर आप देखेंगे तो वेरिएंस ऑफ एक्स बोला हुआ है। वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस ऑफ एक्स हमें दिया हुआ है 64। देखिए, जब स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर कर देते हैं हम तो वो हो जाता है वेरिएंस, ठीक है। तो वेरिएंस अगर आप देखेंगे तो कितना दिया हुआ है 64, किसका दिया है, एक्स सीरीज का दिया हुआ है। अब अगर आप देखेंगे तो एक्स सीरीज, हमें वेरिएंस नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए। तो स्क्वायर अगर हम हटा देते हैं तो ये हो जाएगा इस तरीके से, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 64। यहां से स्क्वायर हटाया, यहाँ स्क्वायर रूट हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 8। तो मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स सीरीज आपका कितना दिया हुआ है, 8। ये 8 निकल के आ गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको समझ लीजिएगा, इसको कैसे सॉल्व करा गया है ध्यान रखिएगा। वेरिएंस दिया है 64, वेरिएंस मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है, ठीक है। अब स्क्वायर अगर हम हटाएंगे तो इधर स्क्वायर रूट लग जाएगा, 64 का स्क्वायर रूट सॉल्व करेंगे तो एक्स, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स सीरीज हमारा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स सीरीज आ गया हमारा 8। अब वैल्यूज रख दीजिए यहाँ पे, आर की जगह रख देंगे 0.25। ये आपका अगर आप देखेंगे तो 10, तो ये हो जाएगा आपका सिग्मा एक्स वाई अपॉन एन अलग कर दिया हमने। फिर ये हो गया आपका 1 अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, ये हो गया 1 अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। इसकी वैल्यू हमें दी हुई है, अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 10, बीच में डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स सीरीज हमने निकाला है कितना, 1/8, ठीक है। और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, तो 1 वाई स्टैंडर्ड डेविएशन ये हमें निकालना है, और ये हो गई वैल्यू 0.25, ठीक है। अब सॉल्व करने के लिए क्या है, इसको हम इधर लेकर के आएंगे तो ये हो जाएगा 0.25 इंटू 8
डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए, पॉइंट हटाइए, नीचे अगर आप डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 2 0 पड़ जाएंगे। ठीक है, 25 और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हो गया 40 और ये हो गया 5। ठीक है, तो ये आपका अगर आप आगे इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 1 अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y इज इक्वल्स टू 1/5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y इज इक्वल्स टू 5। ये जो न्यूमेरिकल हमने आपके लिए सॉल्व करा है, होप सो आपको समझ में आ गया होगा। आइए स्टूडेंट समझते हैं स्टेप डेविएशन मेथड को। स्टेप डेविएशन मेथड अगर कार्ल पियर्सन के अंदर पूछा जाता है तो आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करके आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है समझना। देखिए फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला हमने आपको इससे पहले वाले एपिसोड में जो शॉर्टकट मेथड का बताया था, बिल्कुल सिमिलर फॉर्मूला है। फॉर्मूला याद करने का तरीका भी बताया था, तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाकर के बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के ऑप्शन में जाकर के उसको क्लिक करिए और उसको जरूर वॉच करिए। देखिए स्टेप डेविएशन में क्या फॉर्मूला है, सिग्मा dx डैश और dy डैश। देखिए दोनों एक साथ लिखा गया है, आपको बस इसको ब्रेक कर देना है। तो ये हो जाएगा सिग्मा dx डैश डॉट डॉट मतलब मल्टीप्लीकेशन का साइन है, सिग्मा dy डैश। तो सिग्मा dx dy डैश जो एक साथ लिखा हुआ है इसको ब्रेक कर देंगे तो सिग्मा dx डैश अलग हो गया, डॉट सिग्मा dy डैश डिवाइडेड बाय n। तो ऊपर वाला पोर्शन कुछ नहीं कर देना है, इसको ऊपर वाले को दो पार्ट में बांट करके n से डिवाइड कर देना है। नीचे वाले में बस वही चीज याद रखनी है, हमेशा पहले x आता है तो सिग्मा dx डैश का स्क्वायर और सिग्मा dx डैश का होल स्क्वायर, मतलब जिस चीज का स्क्वायर कर रहे हैं उसी का ही होल स्क्वायर कर देंगे डिवाइडेड बाय n। सिग्मा dy डैश का स्क्वायर और सिग्मा dy डैश का होल स्क्वायर अपॉन n, मतलब जिस चीज को आप पहले लिख रहे हैं उसका होल स्क्वायर कर दीजिएगा डिवाइडेड बाय n, जिस चीज को आप पहले लिख रहे हैं उसका होल स्क्वायर कर दीजिएगा डिवाइडेड बाय n। और ये आपका पूरा फॉर्मूला बन गया। अब बात आती है कि dx डैश कैसे निकालना है। देखिए dx निकालने के लिए, अगर dx निकालने के लिए बोला जाता है तो dx निकालने के लिए बेसिक फॉर्मूला होता है x माइनस a। एक ऐसी वैल्यू होती है जो सीरीज में हम एज्यूम करते हैं, तो जब न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा तो मैं आपको फिर से बता दूंगा, ऑलरेडी बता के रखा हुआ है मैंने शॉर्टकट मेथड में। तो dx डैश कैसे निकलेगा, x माइनस a डिवाइडेड बाई i और c। इसको i की जगह बहुत लोग c भी लिख देते हैं, c का मतलब होता है क्लास इंटरवल, तो क्लास इंटरवल से डिवाइड कर दिया जाता है, हमारा dx डैश हो जाएगा। dy डैश में अगर आप देखेंगे तो y माइनस a डिवाइडेड बाई i और c। ठीक है, तो वो भी हमारा आप देखेंगे तो क्लास इंटरवल डिनोट करता है और हमारा dy डैश हो जाएगा, वैल्यूज आ जाएंगी, लॉट कर देंगे एंड आंसर आ जाएगा। आइए एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं इससे रिलेटेड। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं स्टेप डेविएशन मेथड का, लेकिन सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं। कोई भी चीज हमें रटनी नहीं है, हमें स्टेप्स जो है फॉर्मूले से फाइंड आउट करके बस निकालते चले जाना है। तो देखिए फॉर्मूला क्या है स्टेप डेविएशन मेथड का, कार्ल पियर्सन आप देखेंगे तो r इक्वल्स टू हमने क्या लिखा था, सिग्मा dx डैश डॉट सिग्मा dy डैश। ठीक है, अब इसी को हमें ब्रेक कर देना है तो ये हो जाएगा सिग्मा dx डैश, बीच में अगर आप देखेंगे तो मल्टीप्लाई सिग्मा dy डैश अपॉन n। ये हमारा ऊपर वाला पोर्शन बन गया। अब हम एक डिवाइड की लाइन खींचेंगे और उसके बाद अगर आप देखते हैं तो सबसे पहले हमारा क्या आता है, सबसे पहले x आता है, तो सिग्मा dx x का स्क्वायर और इसी का ही अगर आप देखेंगे तो सिग्मा dx डैश का होल स्क्वायर अपॉन n। अब इसको अगर आप y में लेके जाएंगे तो सिग्मा dy डैश माइनस सिग्मा dy डैश का होल स्क्वायर, मतलब जिसका अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं जिसका आप स्क्वायर कर रहे हैं y का स्क्वायर, तो इसी का ही आपको होल स्क्वायर अपॉन n कर देना है। ये आपका पूरा फॉर्मूला बन गया जिसको आपको अप्लाई करना है। अब आपको समझ में आ जाएगा कि हमें कौन कौन से स्टेप्स की जरूरत है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सिग्मा dx डैश का स्क्वायर और उसका आप देखेंगे होल स्क्वायर, इन सारी चीजों की जरूरत है हमें। तो अब एक एक करके हम स्टेप्स बस निकालते चले जाएंगे। देखिए दो सीरीज दी हुई है, एक दिया है x सीरीज और एक दिया है y सीरीज। x सीरीज अगर आप देखेंगे तो 5, 10, 15, 20 एंड 25। अब पहले हम x को सॉल्व करेंगे फिर हम y पे। y वैसे अगर आप देख लेते तो 40, 35, 30, 25, 20 x दिया है। अब हमें जरूरत अगर आप देखेंगे तो हर जगह dx की जरूरत पड़ रही है, तो नेक्स्ट स्टेप हम निकालेंगे dx, और dx निकालने का फॉर्मूला हमने आपको बता रखा था। dx के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे x माइनस a और जब dy निकालेंगे तो y माइनस a। ठीक है, अब हमने a के लिए एक वैल्यू एज्यूम कर ली, तो हमने 15 को एज्यूम कर लिया। तो dx कैसे निकलेगा, आप देखेंगे तो 5 माइनस 15 कितना हो गया, माइनस 10, 10 माइनस 15 कितना हो गया, माइनस 5, 15 माइनस 15 कितना हो गया, 0, 20 माइनस 15 कितना हो गया, 5। मतलब ये x की वैल्यू है, इसमें से बस इसको सब्सट्रैक्ट करते चले जाना है एक एक वैल्यू से। 25 माइनस 15 कितना हो गया, 10, तो ये हमारा dx आ गया। अब dx के बाद हमें जरूरत थी dx डैश। अगर आपसे dx डैश निकालने के लिए बोला जाता है तो dx डैश आप कैसे निकालेंगे। देखिए dx डैश के लिए फॉर्मूला बनता है x माइनस a डिवाइडेड बाई c, या i भी लिख सकते हैं इसको। अब c क्या होता है, जितने की गैपिंग चल रही है, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, तो 5 की गैपिंग चल रही है। कैसे सॉल्व करेंगे, माइनस 10 डिवाइडेड बाई 5 कितना आ गया, माइनस 2। ठीक है, फिर इसके बाद अगर आप देखते हैं तो माइनस 5 डिवाइडेड बाई 5
ठीक है, कितना हो गया 1, 0 डिवाइडेड बाई 5 कितना हो गया 0, 5 डिवाइडेड बाई 5 कितना हो गया 1, 10 डिवाइडेड बाई 5 कितना हो गया 2। ठीक है, तो आपको गैपिंग से डिवाइड कर देना, ये जो वैल्यू निकाली है ना, तो ये जो गैपिंग चल रही है बस उससे डिवाइड कर देना, आपका dx डैश आ गया। dx डैश आपने ये निकाल दिया। अब अगर आप देखेंगे तो dx डैश स्क्वायर की भी जरूरत है, तो dx डैश स्क्वायर के लिए अगर हम क्या करेंगे, इसको स्क्वायर कर देंगे तो -2 का स्क्वायर 4 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 0 का स्क्वायर 0, फिर 1 का स्क्वायर 1, फिर 2 का स्क्वायर 4। तो ये वैल्यूज हमारे पास आगे पूरे x सीरीज को, अब हमने x सीरीज को पूरा सॉल्व कर लिया है, बस इसका एडिशन कर दीजिए। तो सिग्मा dx डैश आपका अगर आप देखेंगे तो ये आपका पॉजिटिव का 3 हो जाएगा और ये आपका नेगेटिव का 3। तो पॉजिटिव का 3 प्लस 3 है ये, और ये अगर आप देखेंगे तो -3, तो ये कितना आ गया 0 आ गया। अब y पे ये करते हैं कि y पे सॉल्व करते हैं। y पे अगर आप देखेंगे तो हमने यहाँ पे 30 को ही ले लिया, फॉर्मूला लगाया dy y माइनस a का, तो 40 माइनस 30 कितना हो गया 10, 35 माइनस 30 कितना हो गया 5, 30 माइनस 30 कितना हो गया 0, 25 माइनस 30 माइनस 5, 20 माइनस 30 माइनस 10, ये हमारा dy आ गया। dy डैश, अब अगर आप देखेंगे तो गैपिंग कितने की इसमें 5 की गैपिंग है। ये जो वैल्यूज आई इसको आप 5 से डिवाइड कर दीजिए, जितने की गैपिंग होगी उससे डिवाइड कर दिया जाता है। y माइनस a डिवाइडेड बाई c, 10 डिवाइडेड बाई 5 2, 5 डिवाइडेड बाई 5 1, 0 डिवाइडेड बाई 5 0, -5 डिवाइडेड बाई 5 -1, -10 डिवाइडेड बाई 5 -2। अब अगर आप इसका एडिशन कर देंगे तो ये भी आपका 0 आ जाएगा, ये आपका माइनस का 3 हो गया, और इधर अगर आप देखेंगे तो ये प्लस का 3 हो गया, तो प्लस का 3 और माइनस का 3 0। फिर लास्ट कॉलम बना है dy डैश का स्क्वायर, तो बस इसकी वैल्यूज को स्क्वायर कर दीजिए, आपका आ गया सिग्मा dy डैश स्क्वायर कितना आ गया 10 आ गया। अभी भी एक चीज हमारे पास मिसिंग है, एक वैल्यू हमें और निकालनी है, उसको अगर आप देखते हैं तो वैल्यू कौन सी है बताइए। देखिए वो वैल्यू अगर आप देखेंगे तो आपने क्या क्या निकाल लिया है, आपने dx डैश निकाल दिया, dy डैश निकाल दिया है, एक वैल्यू और बची है। इसकी वैल्यू बची है वो है, अगर आप देखेंगे तो dx डैश इंटू dy डैश, तो एक कॉलम हमें और बनाना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे बना सकते हैं dx डैश डॉट dy डैश। अब dx डैश अगर आप देखते हैं तो dx डैश कितना निकाला है -2, और dy डैश कितना निकाला है आपने, dy डैश ये हो गया आपका 2, तो -2 इंटू 2 कितना हो गया -4। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो -1, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 1, -1 इंटू 1 कितना हो गया -1। ठीक है, फिर इसके बाद 0, ये आपका 0 हो जाएगा सीधे सीधे स्ट्रेट अवे, ये और ये वैल्यूज। इसके बाद 1, और अगर आप देखते हैं तो फिर -1। ठीक है, तो 1 इंटू -1 अगेन आपका -1 हो जाएगा, और इसके बाद लास्ट वैल्यू अगर आप देखते हैं 2, और ये भी आपका कितना है -2, तो ये हो जाएगा आपका -4। तो इसका अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा सिग्मा dx डैश dy। ठीक है, इसको प्लस कर दीजिए, ये आपका आ जाएगा -4 और -1 -5 -6 और -4 -10। सारी वैल्यूज आ चुकी है हमारे पास। ये वैल्यू अगर आप देखेंगे तो -10 हमने आपको बता ही दिया कैसे निकालना है। ये आ गया है 10, ये 0, ये नंबर ऑफ आइटम्स हमारे पास 5 है, ये 0, नंबर ऑफ आइटम्स 5। अब इस फॉर्मूला जो है हमारे पास, इसमें हम वैल्यू प्लॉट करेंगे एंड विल गेट द फाइनल आंसर। आइए वैल्यूज प्लॉट करके सॉल्व करके फाइनल आंसर निकालते हैं। फॉर्मुलेज में वैल्यूज को पुट करते हैं और फाइनल आंसर निकालते हैं। ये सारी वैल्यूज है जो मैंने आपको सॉल्व करके बता दी है। ठीक है, जहां n इक्वल टू 5 है, ये आपका सिग्मा dx डैश 0 है, सिग्मा dx डैश का स्क्वायर 10 है, dy डैश 0 है, dy डैश का स्क्वायर 10 है, सिग्मा dx इंटू dx डैश इंटू dy डैश -10 है। ठीक है, अब वैल्यूज प्लॉट करते हैं। देखिए फॉर्मूला हमारे पास, ये फॉर्मूला है, इसमें हमें वैल्यूज प्लॉट करनी है, तो ये पूरा हमारे पास फॉर्मूला है। अगर आप देखेंगे तो ये वैल्यू कितनी है -10, तो हमने -10 लिख दिया। इसके बाद अगर आप देखते हैं फिर ये जो वैल्यू आई है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये वैल्यू कितनी है हमारे पास। अगर आप देखेंगे तो सिग्मा dx dy ये वैल्यू हमारे पास कितनी है -10, तो हमने यहाँ पे -10 रख दिया। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये दोनों 0 है, तो हमने 0 रख दिया। n की वैल्यू 5 है, तो 0 डिवाइडेड बाई 5। फिर हमने नीचे वाले पोर्शन पे आ गए, ये वैल्यू हमारी कितनी है, अगर आप देखेंगे तो ये 10 है, ये कितनी है 0 है, तो फिर 0 डिवाइडेड बाई 5। ये वैल्यू कितनी है 10, तो ये 10 हो गया, माइनस का साइन। ये वैल्यू कितनी है 0, तो 0 डिवाइडेड बाई 5। अब अगर आप देखेंगे तो 0 है तो उसका तो कोई मतलब नहीं बनता, ये -10 ऊपर बचा हमारा। नीचे अगर आप देखेंगे तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा फिर अंडर रूट का 10 बन जाएगा, तो हमने अंडर रूट का 10 यहाँ पे लिख दिया है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी हमारा अंडर रूट का 10 बन जाएगा, जिसको हमने यहाँ पे लिख दिया है। अंडर रूट 10 इंटू अंडर रूट 10 करेंगे तो ये स्क्वायर रूट जो है ये हट जाएंगे और ये नॉर्मल 10 आ जाएगा। अब बचा क्या, -10 डिवाइडेड बाई 10, तो -10 डिवाइडेड बाई 10 जो है हमारा -1 लेकर के आएगा। ये अगर आप देखेंगे तो दैट इज द फाइनल आंसर, ये हमारा फाइनल आंसर है। अब आर की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो नेगेटिव में है, तो कोरिलेशन हमारा कैसा हो गया, नेगेटिव कोरिलेशन हो गया। तो ये एक वन ऑफ द इजीएस्ट मेथड है जिसके थ्रू हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, लॉगर मेथड है।
ठीक है, हमने एक शॉर्ट वेरिएंट का क्वेश्चन भी आपको बताया है, और भी आगे हम कई तरीके के, जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन कवर कर लेंगे तो कई सारे शॉर्ट वेरिएंट के क्वेश्चन कवर करेंगे, जिसमें कोरिलेशन और स्टैंडर्ड डेविएशन के शॉर्टर क्वेश्चन आपको मिलेंगे कि हाँ अगर स्टेटमेंट के फॉर्म में आ जाता है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन कवर करने के बाद दोनों को मिंगल अप करके हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आज का जो कंटेंट है होप्स आपको समझ में आया होगा, ये न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करा समझ में आया होगा। उसको जरूर सॉल्व कर लीजिए अपनी कॉपीज में, एक बार आप सॉल्व करेंगे जिंदगी भर याद रहेगा, आपके माइंड से कभी जाएगा नहीं। तो टाइम निकाल करके जरूर सॉल्व कर लें। टाइम इसलिए बोल रहा हूँ निकालने के लिए क्योंकि लोग बहुत ज्यादा बिजी हैं आजकल, तो प्लीज अपने शेड्यूल में से कुछ निकाल लें समय और उसको सॉल्व कर ले। और आपका कोई भी डाउट है तो प्लीज हमें कमेंट करें, इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, हम आपकी क्वेरीज जरूर रिजॉल्व करेंगे। और आने वाले टाइम हम आपके लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स लेकर के आने वाले हैं। तो हमारा साथ इसी तरीके से बनाए रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपने नहीं सब्सक्राइब करा, पहली बार आए हो तो, और वीडियोस को लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू सो मच।